बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि आम इंतखाबात से पहले नून लीग को सरगोदा से एक बड़ा झटका लगा है और नून लीग की एक अहम विकेट जो है वो गिर गई है। उसके बाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तानी मईशत के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है और 5 बड़े ख़तरात का उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तानी मईशत को 5 बड़े ख़तरात जो है वो लाक हो सकते हैं। सबसे पहले उस खबर की तरफ आते हैं कि नून लीग को सरगोदा में रुकन है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर सैयद हसनात शाह, जिन्होंने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। हसनात शाह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे और वहाँ से वो कौमी असम्बली की नशिस्त से जो है वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। उसके बाद तफसीलात के मुताबिक ज़िला सरगोदा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर हसनैत शाह ने खुद और बाकी उनके जितने भी रहनुमा थे, जितने भी साथी थे, उन तमाम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो सरगोदा में जाएगा, जिसमें असद उमर शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, सरदार सिप्तान खान शामिल हैं और जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं। ये वफ़द आज जाएगा और वहाँ जाकर पीर हसनात शाह से मुलाकात करेंगे और उनके बाकी जितने भी साथी हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद पीर मोहम्मद जो अमीन हसनात की PTI में शमूलियत से हल्का NA 82 और PP 72 में मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मुतासिर होगा। आला सतह पर राब्तों के बावजूद पीर अमीन अल हसनात ने फ़ैसला तब्दील करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने डिविजनल सदर चौधरी शाहनवाज़ रांझा को लंदन तलब कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को भी तलब किया था लंदन में, जब उनको पंजाब के अंदर शिकस्त हुई थी। तो जैसे जैसे जो बंदे जिससे भी कोताही होती है मियाँ साहब उसको लंदन में तलब कर लेते हैं, लेकिन मियाँ साहब ख़ुद लंदन से आने से इनकारी हैं और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में किसी सूरत नहीं आऊँगा। कोई भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा कोताही करता है तो उसको लंदन के अंदर तलब कर लिया जाता है और लंदन से कायद साहब जो हैं वो यहाँ पर वापसी इख्तियार नहीं करते। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खबर आ रही थी कि नवाज़ शरीफ ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम थोड़ा सा सब्र कर जाते और इमरान खान की हुकूमत को चलने देते तो हो सकता था कि हम आम इंतखाबात के अंदर और जो जनरल इलेक्शन होना है उसके अंदर हम अच्छी खासी अपनी सीटें जीत लेते और इस तरह से हम PTI को शिकस्त दे सकते थे। हालांकि जो उन्होंने ज़बरदस्ती हुकूमत ली और उसके बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया और सारी चीज़ें डिसेबल हुई और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल हुआ, इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इन सारे लोग जो है वो आपके सामने और किस तरह से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात से पहले एक बड़ा झटका है और इनके लिए एक ख़तरे की घंटी है कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अब चलते हैं उस खबर की जानिब कि उन्होंने जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है उनकी तरफ से पाकिस्तानी मईशत के लिए 5 ख़तरे की घंटी बजाई गई है कि 5 बड़े ख़तरात जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत को लाहक हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की क्राइसिस रिपोर्ट 2023 जारी की जा चुकी है और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी मईशत को 5 बड़े ख़तरात जो है वो लाहक हैं। आलमी क्राइसिस रिपोर्ट जो है वो हर साल जारी की जाती है और मुल्कों की जो मईशत होती है उसके बारे में बताया जाता है कि कहाँ पर किस मुल्क को ज़्यादा नुकसानात का सामना है और कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो किस मईशत को लाहक हो सकते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। वो 5 बड़ी ख़तरात जो है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ग़ज़ा और कर्ज़ के क्राइसिस उजागर हुए हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने, महंगाई और अदम इस्तेकाम बढ़ने के ख़तरात हमेशा पाकिस्तान पर इस साल 2023 में मंडलाते रहेंगे। यानी कि हमें ग़ज़ा का बहरान भी होगा, हमें कर्ज़ जो हमारे ऊपर है वो तो है ही, और उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा ये भी हम पर मंडलाता रहेगा। उसके बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि सैलाब से 8 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें तबाह हुई हैं और सैलाब से पहले ही पाकिस्तान महंगी ग़ज़ा की ज़रूरत का जो है वो शिकार था और ग़ज़ाई अशिया की महंगाई 27% के लगभग थी। सैलाब के बाद पाकिस्तान में अजनास की कीमतों में नुमाया इजाफ़ा किया गया है। सैलाब की तबाहकारियाँ जो पाकिस्तान के अंदर हुई उसके बाद अब ये मसला खड़ा होता जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ग़ज़ा का बहरान है, यानी कि
पहले हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी सिचुएशन जो है वो इंपोर्ट करने पर पहुंच गई। तो अब वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गज़ा का बहरान जो है वो भी पाकिस्तान पर मंडलाता रहेगा और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए जो ख़तरे की घंटी है। उसके बाद वो लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका भी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा रहे हैं। उभरती हुई बाज़ मईशतें कर्ज़ों की अदायगियों का जो दबाव है उसका शिकार रहेंगी। ज़ाहिर है जब मईशत डूब रही होती है तो हमें कर्ज़ की ज़रूरत होती है। जब हम कर्ज़ की तरफ बढ़ते हैं तो मज़ीद हमें उस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और चीज़ें जो है वो कर्ज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। उसके बाद वो लिखते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान पर दिवालिया होने के खतरात मंडलाते रहेंगे और उभरती मईशतों में अर्जेंटाइन, मिस्र, घाना, कीनिया, ट्यूनिस, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं जिन्हें डिफ़ॉल्ट के ख़तरात लाहक हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, 6 से 7 ममालिक और भी हैं जिनको डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, जिन पर डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरा जो है वो मंडलाते रहेंगे। उसके बाद वो लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान में आबी वसाइल की रुकावटें भी ज़्यादा हैं। पानी का हसूल ज़िम्मेदार ख़वातीन की सेहत और तालीम पर असर अंदाज हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबी ज़रूरियात के नतीजे में पड़ोसी ममालिक के दरमियान तवील तनाज़ात भी पैदा हुए हैं। पाकिस्तान और भारत अफ़गानिस्तान में माजी के आबी तनाज़ात और दहशत गर्दी की इस वजह से नौबत आई है। ज़ाहिर है जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तानी मईशत की, तो कल हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि IMF की जितनी भी कड़वी गोली है और IMF के जितने भी उनके शराइत हैं वो हुकूमत मानने को तैयार हो गई है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी, जिसमें मुल्क के अंदर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स पर जो लेवी की एग्जम्पशन थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट चीज़ें की जा रही हैं और उस पर जो लेवी दी जा रही थी उसको जब ख़त्म किया जाएगा तो इंपोर्ट मज़ीद महंगी हमें मिलेगी। जब इंपोर्ट हमें मज़ीद महंगी मिलेगी तो इसका मतलब है क्योंकि हम 80% चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट जो है वो हम इसलिए करते हैं, अपनी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल हम 80% जो है वो इसलिए ख़रीदते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमें जो वहाँ से हम चीज़ें मशीनरी वगैरह मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, अगर वो ही हमें महंगा पड़ेगा तो हमारी प्रोडक्शन भी महंगी होगी। जब हमारी प्रोडक्शन महंगी होगी तो ज़ाहिर है इसकी जो कीमत है वो पास ऑन होगी आवाम के अंदर और ज़ाहिर है जो चीज़ें ख़रीदी जाएंगी वो इतनी ज़्यादा महंगी होंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत IMF का पैकेज जो है वो मानने के लिए तैयार हो गई है और हुकूमत ने कहा है कि IMF की तरफ से जो कड़वी गोली है, जितनी भी सख्त शराइत हैं वो मानने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तानी इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि महंगाई का एक नया तूफ़ान भी हमारे जो है वो सामने है। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जितने भी कंटेनर पोर्ट्स पर आए हुए हैं तो उनको रोक लिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान की जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हमारे कंटेनर को छोड़ दें, ठीक है, हम अपनी पेमेंट खुद कर देंगे, आप बेशक LCs ना खोलें, आप हमारे कंटेनर तो आने दें पोर्ट से। लेकिन वो एक हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो एक हम कह लें कि किल्लत है और उसका जो बहरान है वो भी इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो मंडला रहा है और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अबतर हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।